हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन बात कर रहे थे अपने कॉलेज सिलेबस के अंदर जो है अमूर्त बीजगणित वाली बुक की, जिसके अंदर अपन ने लगभग 5 क्लासेस ले ली हैं और आज अपन बात करेंगे छठी क्लास की, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे, कुछ संक्रियाओं पर आधारित सवाल अपन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। आई होप अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर देखेंगे और आप देखोगे तो जरूर आपको अच्छी लगेगी, और अगर देखिए तो अच्छी लगी होगी और प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिए और क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर क्लास आपको अच्छी लगती है मित्रों तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। तो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि जी बराबर दे रखा है अपने को, अवयव दे रखे इसके वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा दे रखा है। ठीक है भाई, 2 मिनट थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, 1 मिनट। आई थिंक अब आपको सही दिखेगा यार। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न लिखा हुआ आपके सामने, जी बराबर वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा और संक्रिया दे रखी है गुणा की। संक्रिया क्या दे रखी है, गुणा दे रखी है, और इसके लिए अपने को जांच करनी है आबेलिक ग्रुप है या नहीं है, क्रम विनिमयता है या नहीं, साहचर्यता है या नहीं, या द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो आपको पहले ही बताया मैंने, जब कभी भी ऐसे अवयव दे देवे हमें और एक संक्रिया दे देवे, अगर संक्रिया दे रखी हो जैसे ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी बराबर ए बी प्लस बी बी ऐसे दे रखा हो, तो अपन क्या करते हैं मित्रों, उसमें तो संक्रिया लगाकर देखते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो है संक्रिया केवल गुणा के रूप में दे रखी है और हमें दे रखा है कि जी ग्रुप जो है उसके अवयव वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा है, और इसके लिए जांच करनी है। तो कभी भी अवयव आ जावे तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, संक्रिया की टेबल बनाएंगे और अवयव को वहां पर संक्रिया लगाकर सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, पिछली क्लास के अंदर भी अपन ने एक सवाल किया था अपन ने, ठीक है ना। चलिए एक और करते हैं। सबसे पहले तो क्या बनानी पड़ेगी, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें अवयव देखो आप, संक्रिया कौन सी है, गुणा वाली है, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। क्लियर, इधर भी वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। अब करवाते हैं इसकी संक्रिया, गुणा संक्रिया। वन को वन से मल्टीप्लाई कराएंगे, वन, वन को माइनस वन से माइनस वन, वन को आयोटा से आयोटा, वन को माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, माइनस वन को वन से, ऐसे आ जाएगा ना भाई। तो आप ऐसे करवा लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो क्या, ये वन ये माइनस आयोटा और ये आयोटा, फिर आयोटा को माइनस वन से माइनस आयोटा, फिर आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन, और आयोटा आयोटा माइनस वन और ये प्लस वन आ जाएगा, फिर इधर आयोटा, फिर इधर वन, फिर इधर माइनस माइनस प्लस माइनस वन। कोई दिक्कत है क्या, गुणा तो करवा ही लोगे भाई। संक्रिया करवानी इनकी, वन को वन से मल्टीप्लाई कराया, वन को माइनस वन से, वन को आयोटा से ऐसे करवाया, फिर आयोटा आयोटा को माइनस आयोटा से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऐसे। जैसे माइनस आयोटा को गुणा करवाया अपन ने माइनस आयोटा से, तो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन। तो आंसर क्या है इसका, माइनस वन आ गया। क्लियर भाई, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। जब जब कभी भी ऐसे अवयव वाला ग्रुप दे रखा हो हमें, तो सबसे पहले अपन संक्रिया टेबल बनाएंगे, ऐसा कर लेंगे उसको। योग दे रखा यो जोड़ लेते, गुणा दे रखा गुणा कर लिया। क्लियर भाई, चलिए अब पता करेंगे कि द्विचर संक्रिया है या नहीं। तो द्विचर संक्रिया देखो ध्यान से, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया, द्विचर संक्रिया के लिए हम करते क्या है वैसे, ऐसे लिखते थे अपन इसको, ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, देन ए बी बिलोंग्स टू बी क्या होना चाहिए, ए स्टार बी बिलोंग्स टू बी एस में होना चाहिए। ऐसा कब, जब संक्रिया दे रखी हो हमें, मतलब क्या संक्रिया के रूप में ए स्टार बी ऐसे कुछ दे रखा हो, अपन इसमें डायरेक्ट ही कर लेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। क्यों, देखना ध्यान से, ए बिलोंग करना चाहिए एस से और बी भी बिलोंग करना चाहिए एस से, तब उन दोनों की संक्रिया भी बिलोंग करनी चाहिए एस से। तो जरा सोचो, ए ये रहा, बी ये रहा, और इन दोनों की संक्रिया कराई तो ये सारे अवयव आए। तो जो भी अवयव आएंगे, जो भी संक्रिया वाले अवयव है, वो देख लो आप उस ग्रुप में है या नहीं है। संक्रिया वाले कौन से हैं, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा माइनस वन वन माइनस आयोटा 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 माइनस आयोटा, ये वाले सारे हैं। ये सारे जो है ना इस ग्रुप जी के अंदर है या नहीं है। तो देखो आप, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, इन चारों के अलावा संक्रिया करवाने पर कोई अलग अवयव आ रहा है क्या, देखो आप ध्यान से, माइनस वन है आयोटा माइनस आयोटा है, आयोटा है माइनस आयोटा है माइनस वन है, ये भी है, ये सारे अवयव है इसके अंदर, टोटली है ना भाई। वो टोटली है, इसका मतलब यह द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, नहीं है ना, समझ गए ना इस चीज को।
ए बिलोंग करना चाहिए, एस में बी बिलोंग करना चाहिए, एस में देन उनकी संक्रिया होगी ए स्टार बी, वो भी बिलोंग करनी चाहिए। ए स्टार बी का मतलब ही वही, ए स्टार बी मतलब इन दोनों का गुणा वाला जो अवयव आएगा ना वो सारा वो उसके अंदर ग्रुप जी में होना चाहिए। तो ये सारे अवयव देखो आप इन चारों में से अलग कोई है क्या? नहीं है, इसका मतलब द्विचर संक्रिया है। क्लियर? ये सारे जो संक्रिया करवाने पर जो अवयव आएंगे ना वो उस ग्रुप जी में होने चाहिए, तो भाई है अवेलेबल, इसका मतलब संक्रिया द्विचर है। दूसरा फिर पता करेंगे अपन सहचारी। सहचारी पता करेंगे। सहचारिता पता करने के लिए सबसे पहली बात तो क्लियर है कि भाई गुणा संक्रिया सदैव क्या होती है? साहचर्य होती है। गुणा संक्रिया सदैव साहचर्य होती है, तो इसको सोल्व करने की क्या जरूरत है बेटा? नहीं है ना, गुणा संक्रिया सदैव साहचर्य होती है, तो गुणा संक्रिया सदैव साहचर्य हो गई भाई। चलिए आगे बात करते हैं फिर तीसरा। तीसरा आता है इसका तत्समक अवयव डिसाइड करना पड़ेगा हमें। तत्समक अवयव, तत्समक अवयव कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था ऐसे संक्रिया वाली टेबल के अंदर आप तत्समक अवयव कैसे निकालोगे। तो अपन क्या करेंगे कि एक ये जो स्तंभ उठाओ, स्ट्रेट स्तंभ उठाओ, स्तंभ के सेम कौन सा आंसर मिल रहा है वो चेक करो। 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये देखो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये वाला ही मिल रहा है। ये वाला डिसाइड किया अपन ने, उसके ऊपर ही ऊपर वाला मान उठा लो, वो क्या हो जाएगा? इसका तत्समक अवयव हो जाएगा। तो तत्समक अवयव कितना हो गया? एक हो गया। और तत्समक अवयव एक जो है ना उस ग्रुप जी के अंदर विद्यमान है या नहीं है भाई? है, इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है। तत्समक अवयव तत्समक अवयव विद्यमान है। आया बेटा समझ में? कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? तत्समक अवयव विद्यमान है, क्यों है? क्योंकि देखो आप जांच कैसे करेंगे तत्समक अवयव, ये जो स्तंभ उठाओ और इसके सेम संक्रिया वाले आंसर में कौन सा मिलता है, तो ये वाला मिल रहा है, तो उसके ऊपर ही ऊपर वाले अवयव को उठा लो, वो उसका तत्समक हो जाएगा। और वन जो है इस ग्रुप जी के अंदर है वहां पर, इसका मतलब ये तत्समक अवयव विद्यमान है। इसके बाद में चौथा टेस्ट करते हैं अपन प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव क्या क्या होंगे? प्रतिलोम अवयव चेक करो भाई। प्रतिलोम अवयव के लिए अपन क्या करेंगे? तत्सम अवयव क्या निकाला? एक निकाला अपन ने, तो उस पर गोला बना दो। इधर और एक कहां पर है? ये रहा। इधर और एक, ये रहा। इधर और एक, ये रहा। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं है। अब वन देखो, वन, वन का प्रतिलोम वन। फिर देखो इधर वन है, तो -1 का प्रतिलोम क्या आ रहा है? -1। और फिर वन कहां पर है? यहां पर है। आयोटा का प्रतिलोम क्या है? माइनस आयोटा। फिर वन यहां पर है, माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या है? आयोटा। कोई दिक्कत है क्या बताइए मुझे? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, समझ लेना इस चीज को। प्रतिलोम कैसे टेस्ट करेंगे? तो जो अपन ने तत्सम अवयव निकाला उसके अवयव पर गोला बनाओ और देखो कि वो आंसर कब आ रहा है। वन की वन से संक्रिया करने पर तो वन का प्रतिलोम वन हो गया। फिर ये वन -1 की -1 से, तो -1 का प्रतिलोम -1। वन आयोटा की माइनस आयोटा से, तो आयोटा का माइनस आयोटा, और फिर माइनस आयोटा का आयोटा से, माइनस आयोटा का प्रतिलोम क्या हो गया? आयोटा हो गया। क्लियर भाई? चलिए आगे बात करते हैं। पांचवा ऑप्शन है इसके अंदर, पांचवा ऑप्शन है क्रम विनिमय का। क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या करना है आपको कि कोने से देखना है, इधर वाले और इधर वाले सेम मिलने चाहिए। ये देखो वन के बाद में -1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, फिर इसके बाद में ये भी सेम मिलने चाहिए। तो वन के बाद में देखो माइनस आयोटा अब आयोटा आयोटा, इसके बाद में ये भी सेम मिलने चाहिए। तो -1 को छोड़ो तो वन का वन। मिल रहा नहीं मिल रहा भाई? इधर और इधर ऐसे सेम मिलने चाहिए, तो क्या होगा? क्रम क्रम विनिमयता होगी। और जब बेटा ये क्रम विनिमयता है तो अपन कह सकते हैं ये है जी क्रॉस जो है ना एक आबेली ग्रुप है। एक आबेली ग्रुप है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? आयो क्या समझ में? नहीं आयो भाई? आ गया समझ में? तो जी बराबर ये से दे रखा हो तो आप ऐसे संक्रिया टेबल बनाए और फिर उसकी ऐसे जांच कर सकते हैं। इसकी कोटि की लास्ट के क्लास के अंदर अपन ने कोटि की परिभाषा भी पढ़ी थी। तो कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ जी, यानी जी की कोटि, समूह या समूह अंक है ना। तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर क्या होगा? तो देखो आप, ऑर्डर ऑफ जी यानी कि कोटि की डेफिनेशन क्या थी? कोटि की डेफिनेशन ये थी कि किसी समूह में उपस्थित उसके अवयवों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। तो इसके अंदर अवयव कितने हैं? 1 2 3 4 अवयव है, तो ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा?
4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऑर्डर ऑफ जी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि इस ग्रुप जी की जो कोटि होगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट बात करें भाई अपन, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न दे रखा है, अगला जो प्रश्न है, वन और आयोटा, वन और आयोटा ग्रुप के अवयव दे रखे हैं, वन और आयोटा, और उसके लिए हमें पता करना है कि क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होगी और क्या क्या नहीं होगी। जहां पर ना होवे वहीं पर हमें क्या करना है? उस चीज को स्टॉप कर देना है। जहां पर लागू नहीं होवे वहीं पर हमें उस चीज को क्या कर देना है? स्टॉप कर देना है भाई। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अपन। तो इसके लिए जो अवयव दे रखे हैं वो दे रखे हैं वन और आयोटा, और संक्रिया वो की वही दे रखी है क्रॉस वाली। गुणा के लिए संक्रिया दे रखी है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा अगर अवयव रूप में दे रखा है तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? उसका संक्रिया चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। गुणा के लिए दे रखा, गुणा लिख दिया अपन ने। फिर इसके बाद में वन और आयोटा, ये वन ये आयोटा, ये वन ये आयोटा। कोनो प्रॉब्लम है क्या भाई? ना है? चले आगे बढ़ते हैं। वन की वन से गुणा, वन, वन का आयोटा से गुणा, आयोटा, आयोटा का वन से गुणा, आयोटा, आयोटा का आयोटा से गुणा, आयोटा स्क्वायर, यानी कि क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा? माइनस होता है, -1 होता है। क्लियर? अब टेस्ट करेंगे द्विचर संक्रिया। तो मैंने बताया था अगर संक्रिया टेबल बनाते हैं तो द्विचर संक्रिया का टेस्ट कैसे करेंगे कि संक्रिया करवाने के बाद जो आंसर आए हैं वो सारे उस ग्रुप जी के अंदर होने चाहिए। बोलो वन है ग्रुप जी के अंदर? जी है। आयोटा है। जोर से बोल लो, आयोटा है इसके अंदर, पर -1 जो इस ग्रुप जी के अंदर नहीं है। ठीक है भाई, -1 ग्रुप जी के अंदर नहीं है, तो काट दिया अपने इसको। अतः जी क्रॉस जो है एक द्विचर संक्रिया नहीं है, और द्विचर संक्रिया ही नहीं है भाई, तो आगे टेस्ट काहू का करना? आगे तो मामला ही खत्म हो गया ना। अपन इसको यहीं पर क्या कर देते हैं बेटा? स्टॉप कर देते हैं। आगे टेस्ट करने की हमें क्या होगी? जरूरत ही नहीं है। बस मामला यहीं पर क्लियर। आया समझ में? अरे भाई आयो कि नहीं आयो समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो ये यहीं पर इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि ये जो है द्विचर संक्रिया नहीं है। और क्यों नहीं है तो पता चल गया, इसकी संक्रिया करवाने के बाद जो अवयव आए वो उस ग्रुप जी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मामला क्लियर है। तो अपन इसको साफ कर देते हैं यहीं पर। आया समझ में? तो ऐसे सवाल आपको समझने में से ट्राई करना। चलिए अब अपन बात करते हैं अवशेष समूह की। अवशेष समूह क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अवशेष समूह स्पेशल ग्रुप है ना, स्पेशल ग्रुप, अवशेष ग्रुप, अवशेष समूह है या अवशेष ग्रुप। अब ये होता क्या है तो अपन इसके बारे में अगर चर्चा करें तो जैसे कि कोई दे रखा अपने को Zn प्लस n, ऐसे दे रखा Zn और फिर प्लस n अपने को दे रखा है, जहां पर क्या होगा बेटा? जहां पर Zn क्या होगा तो Zn बराबर होगा 1 2 3 4 डॉट 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 n-1 तक जाएगा, n-1 तक चला जाएगा। अब इसके बाद में अपन बात करें तो प्लस n का मतलब क्या होता है? जैसे अपन बात करें कोई संक्रिया दे रखी a प्लस n भी ऐसे, तब क्या होगा? देखो ध्यान से, एक तो होगा a प्लस बी होगा ना, a प्लस बी होगा। कब होगा? a प्लस बी लिखेंगे कब? लिखेंगे जब a और प्लस b का मान जो है ना n से क्या हो? छोटा हो, और a प्लस b में n का भाग देखकर शेष फल लिखते हैं। कब? जब a प्लस बी का मान n की वैल्यू से क्या हो बेटा? बड़ा हो, तभी ये मान लिखते हैं। दो तरीके से लिखा, जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, मैं लिखूं यहाँ पे +3 दे रखा है, ऐसे लिखूं मैं 5 + 3 और 2। ठीक है, तो पहले तो क्या करो, जैसे ये हो गया ना a + 3 और b हो गया, n की जगह क्या हो गया? 3 हो गया। जब a और b को जोड़ेंगे तो n से अगर लेस देन हो
तब तो अपन a प्लस बी का a प्लस बी लिखेंगे। तो इनको जोड़ के देखते हैं, 5, 5 और 2 कितने हो गए भाई, 5 और 2 कितने हो गए हैं, तो 5 और 2 7 हो गए। 7 3 से छोटे या बड़े, बड़े हैं और ग्रेटर देन हो तो क्या करते हैं, में n का भाग देकर शेषफल लिखते हैं। तो 7 के अंदर अगर अपन 3 का भाग देवे तो कितना आएगा, 3 2 या 6 आएगा, और बाद में शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 5 प्लस 3 और 2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे अपन इसको सोल्व करते हैं। क्लियर भाई, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, आया ना समझ में आपको। तो अपन कुछ एग्जाम्पल यहां पर करके देख लेते हैं अवशेष समूह के स्पेशल ग्रुप के, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसके सवाल कैसे बनते हैं और कैसे इनको सोल्व करना है। आया ये चीज तो आगे समझ में कि इसको कैसे करना सोल्व। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में इसको कैसे करते हैं। ये छाप लीजिएगा भाई एक बार, है ना, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसकी बार बार। स्पेशल ग्रुप वाले प्रश्न कैसे बनते हैं देखिए ध्यान से। जैसे अपने को एक सवाल दे रखा है Z3 + 3, और ध्यान रखना अपन ने भी क्या लिखा था यहाँ से, Zn बराबर 0 से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है ना, Zn जो है ना, Zn कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। क्लियर भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको गलती हो जाती है ना। चलिए Z3 और +3 दे रखा है, Z3 और +3 दे रखा है, और इसके लिए हमें जांच करनी है कि यह जो है वो क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं, Z3 + 3 क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं, इसके लिए हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले अवयव पता करेंगे। तो Z3 का मतलब क्या हुआ, देखो Zn का मतलब मैंने बताया 0 1 2 3 डॉट 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 n -1। अगर n हो तो n में से एक अवयव क्या लिखना, हमें कम लिखना है, या यूं समझो 3 अवयव लिखकर रुक जाओ। कैसे, देखो Z3 दे रखा है, Z3 का मतलब क्या होगा बेटा जी, 0 1 2, Z3 3 अवयव हो गए या नहीं हो गए, 3 अवयव हो गए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z3 का मान 0 1 2 हो चुका है। अब योग संक्रिया है, जैसे अपन बात करें, ये तो इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया, अवयव हो गए इसके। ऑर्डर ऑफ जी ग्रुप की कोटि कितनी होगी भाई, 3 दे रखी है, ठीक है, ग्रुप की कोटि कितनी है, 3 दे रखी है। अब इसके बाद में अपन बात करें, जैसे कि ये देखो संक्रिया, संक्रिया चार्ट बनाएंगे क्योंकि अवयव हमारे पास है। ये योग संक्रिया दे रखी है, 0 है 1 है और फिर 2 है, 0 है 1 है और फिर क्या है, 2 है। अवयव दे रखे हैं तो संक्रिया का चार्ट बनेगा, और बनेगा कैसे तो समझिएगा मेरे से, है ना, आराम से। योग संक्रिया है बेटा, 0 को 0 में जोड़ेंगे क्या आएगा, 0, 0 को 1 में जोड़ेंगे क्या आएगा, 1, 0 को 2 में जोड़ेंगे क्या आएगा, 2, 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2, और 1 को 2 में जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा, 1 + 2, तो क्या हो जाएगा 3। और मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे क्या लिखा हो, देखो +3, यानी कि योग के अंदर 3 का क्या करना है, भाग लगाना। अब 3 आ जाता है या फिर 3 से बड़ी संख्या आ जाती है तो फिर 3 का भाग भी हमें लगाना पड़ेगा। दोनों की जोड़ अगर संक्रिया वाला n जो है उससे कम आती है तो भाग नहीं लगा सकते। जैसे ये 2 आया था, 1 और 1 को जोड़ा 2 आया था, 2 में भाग जाता है तो लगाना ही नहीं। पर 1 और 2 को अपन ने जोड़ा, 3 आया, 3 में 3 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है। शेषफल क्या बचता है, 3 में 3 का भाग लगाए तो शेषफल जो बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हमें क्या लिखना है, 0 बताया ना पिछले में मैंने लिखा था कि शेषफल लिखते हैं अपन। फिर 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में 3 का भाग जाता ही नहीं है। 2 और 1 कितने हो गए, 3, और 3 में 3 का भाग जाता है एक बार, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, बराबर में से बराबर, तो 0 बचेगा शेषफल। फिर 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 4 में 3 का भाग लगावे अगर अपन, एक बार जाएगा, और शेषफल भी कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा, तो शेषफल 1 यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर भाई, तो ये इसका जो है संक्रिया टेबल बन चुका है। अब पता करते हैं कि साहचर्य और द्विचर संक्रिया है या नहीं, तो अपन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। समझिए, पहला चीज अपन क्या करेंगे, द्विचर संक्रिया पता करेंगे भाई, द्विचर संक्रिया पता करेंगे। अब द्विचर संक्रिया पता करेंगे, द्विचर संक्रिया कैसे पता करेंगे, देखो तो जो अवयव आए हैं, जो अवयव आए हैं वो उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल है या नहीं है वो हमें पता करना है। क्लियर, चलिए यहां पर देखो 0 1 2 1 2 0, 0 1 2 से ज्यादा कुछ है क्या, 0 1 2 इसमें आ रहा, देखो 0 1 2 सब इसमें आ रहे हैं, इसका मतलब द्विचर संक्रिया है। क्या है बेटा, द्विचर संक्रिया है, ठीक है भाई।
आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा पता करेंगे बस सहचारिता, तो बिना सोचे समझे टिक मार दो भाई, सहचारी होगी योग संक्रिया के लिए, सहचारी सदैव होगी। जो योग दे रखा ना योग संक्रिया, तो इसके लिए सदैव सहचारी होगा ग्रुप। चलिए तीसरी बात करते हैं तत्समक अवयव। तत्सम अवयव का कैसे पता करेंगे भाई, तो तत्सम अवयव का मैंने कहा था कि इधर वाली लाइन उठाओ 0 1 2 वाली, और देखो कि आंसर में कौन सी इसके सेम मिल रही है, 0 0 1 1 2 2, ये मिल रही है सेम, तो इसके ऊपर ही ऊपर वाले को उठाएंगे तो तत्सम अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तत्सम अवयव जो है इस Z3 के अंदर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा भाई, कर रहा है, Z के अंदर है, इसका मतलब जो है इसका जो है तत्समक अवयव विद्यमान है। अतः तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान है, तत्समक अवयव विद्यमान हो गया। फिर चौथा स्टेप क्या था अपना, प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव। तो अब इसका टेस्ट करते हैं अपन कि प्रतिलोम अवयव कैसे निकालेंगे। तो मैंने बताया आपको कि जो आप तत्समक अवयव निकालोगे उस पर डिब्बा बना लो, ये बना लिया सर। जीरो कब आया, जीरो की संक्रिया जीरो से करवाई तब, तो जीरो का प्रतिलोम क्या होगा, जीरो होगा। फिर जीरो कब आया, वन की संक्रिया किससे कराई, टू से कराई तब, तो वन का प्रतिलोम क्या हो गया, टू हो गया। फिर जीरो कब आया, तो टू की वन से करवाई तब, तो टू का प्रतिलोम क्या हो गया, वन हो गया। ये जो है अपना मामला यहीं पर खत्म हो चुका है। प्रतिलोम अवयव इसका मतलब, और ये जो भी है वो सारे इस ग्रुप के अंदर है, इसका मतलब प्रतिलोम अवयव विद्यमान है। और इसके बाद में पांचवा जो पॉइंट आता है वो क्या होता है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता का कैसे पता करेंगे, तो मैंने बताया था आपको कि ऐसे आपको अवयव सेम मिल जाने चाहिए। ऐसे देखो, जीरो के बाद में 1 1 2 2, इधर 2 के बाद में 0 0, और फिर मामला खत्म। तो ऐसे और ऐसे सेम मिल जाते हैं तो क्रम विनिमय है, यानी क्रम विनिमयता है। अतः इसका मतलब जो है ये जो मैं ग्रुप दे रखा है Z3 प्लस, सॉरी हाँ Z3 है ना, हाँ Z3 प्लस 3 जो है वह आबेली यानी दाबेली ग्रुप है, क्रीम वाली है ना भाई, आबेली ग्रुप है। इज दैट क्लियर यहां तक भाई, यह जो है एक आबेली ग्रुप है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो चुकी होगी कि आबेली ग्रुप कैसे पता करते हैं, और अवयव दे रखा हो तो कैसे उसको अपन सोल्व करते हैं। क्लियर है भाई मामला यहां तक। चलिए एक सवाल और करने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, बात करते हैं अपन लास्ट वाले प्रश्न की। तो प्रश्न नेक्स्ट है अपना, Z4 प्लस 4 दे रखा है, Z4 और प्लस 4 दे रखा, इसके लिए पता करना है कि ये आबेली ग्रुप है या नहीं, या क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले तो Z4 दे रखा है, इसका मतलब क्या बनेगा अपने, 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। बताइए भाई, चार अवयव इसके अंदर हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, पिछले सवाल के अंदर भी लिखवाया था मैंने, और अपन ये चीज डेफिनेशन के अंदर भी लिख चुके हैं, लिख चुके हैं भाई डेफिनेशन के अंदर भी, डेफिनेशन के अंदर भी ये चीज अपन लिख चुके हैं कि Z4 इसका मतलब 0 से 4 अवयव तक कर दो, 4 अवयव मतलब चौथे नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 और 4, वहीं पर स्टॉप कर दो इस चीज को। क्लियर। चलिए अब बात करेंगे इसके संक्रिया चार्ट की। तो संक्रिया चार्ट कैसे बनेगा, देखिए टेबल बनेगी, प्लस 4 दे रखा है, ये प्लस 4, इधर 0, ये 1, ये 2, ये 3, और इधर भी ये 0 1 2 3, 0 की 0 के साथ में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और फिर देखो आप ध्यान से समझना, भाग किसका लगेगा, प्लस 4 है मतलब 4 का भाग लगेगा, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 4, और 4 में 4 का भाग लेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 और 0 2, 2 और ये 3, 2 और 2 4, 4 में 4 का भाग देंगे, शेषफल 0, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 में 4 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 1 बचेगा। 3 और 0 3, 3 और 1 4, 4 में भाग देंगे, 4 का शेषफल 0 बचेगा। 3 में 2 का भाग देंगे, शेषफल बचेगा 1 बचेगा। 3 और 3 कितने हो गए 6, और 6 में 4 का भाग दिया, शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा। बताया ना भाई, जोड़कर आपको किसका भाग देना है, 4 का, अगर जा रहा है तो। और उसके बाद में लिखना क्या है हमें, तो शेषफल लिखना है। क्या लिखना है बेटा, शेषफल लिखना है। ये अपना टेबल बन चुका है। अब टेबल बन चुका है तो द्विचर संक्रिया पता करेंगे अपन, बड़ा इजी और मस्त सवाल है ना। द्विचर संक्रिया पता करेंगे तो द्विचर संक्रिया भाई है ये, क्यों है देखो आप ध्यान से, संक्रिया करवाने के बाद जो अवयव हमारे पास अवेलेबल है वो सारे अवयव उस ग्रुप के अंदर है या नहीं है। तो 0 1 2 3 इस ग्रुप के अंदर है या नहीं है भाई, है, इसका मतलब ये द्विचर संक्रिया भी है।
क्लियर। इसके बाद में दूसरी बात करें अपन, तो दूसरी बात है यहां पर अपने पास सहचारी। क्या है बेटा? सहचारी। अब सहचारी का पता कैसे करेंगे अपन? तो सहचारी का पता करने के लिए मैंने बताया आपको, सबसे पहले तो अपन देखेंगे संक्रिया किसके लिए दे रखी है। तो यहां पर देखो आप, योग के लिए दे रखी है बेटा, योग के लिए दे रखी है। इसका मतलब योग संक्रिया सदैव क्या होती है? सहचारी होती है। योग संक्रिया सदैव सहचारी होती है। तो मामला खत्म इसका। चलिए तीसरी बात करते हैं। तीसरा क्या होता है अपना? तत्समक अवयव। तत्समक अवयव। अब तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं? तो मैंने बताया इधर वाला स्तंभ उठाओ और इसके सेम बड़ा इधर संक्रिया बड़ा उठा लो। तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, पहला पहला मिला उसके ऊपर वाले को उठा लो। तो ऊपर वाला उठाया अगर अपन ने तो 0, और 0 बिलोंग कर रहा है इस ग्रुप के अंदर, Z4 के अंदर, Z4 के अंदर। इसका मतलब तत्समक अवयव विद्यमान है। वैसे भी अपन बहुत स्लो चल रहे भाई, है ना, बहुत स्लो चल रहे, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी वरना अपना जो है कोर्स ये एक बुक में नहीं होगी। उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगी 3 बुक तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर, जो पढ़ेंगे अपन अच्छे से पढ़ेगा, प्रयास करेंगे, सारे एग्जाम्पल उसके करने वाले। चौथा फिर आता है प्रतिलोम। क्या आता है बेटा? प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम अवयव कैसे निकालते हैं? तो अपन ने तत्सम अवयव क्या निकाला? 0 निकाला ना, तत्सम अवयव 0 निकाला तो 0 वाले पे डिब्बा बना लो, 0 वाले पे डिब्बा बना लो। 0 वाले पे डिब्बा बनाया तो देखो 0 कब आ रहा है? 0 की 0 से संक्रिया करने पर तो 0 का प्रतिलोम 0। फिर 0 कब आ रहा है? 1 की 3 से संक्रिया करवाने पर तो 1 का प्रतिलोम 3 हो गया। फिर इसके बाद में 0 कब आ रहा है? तो 2 की संक्रिया 2 से करवाने पर ये हो गया। फिर 0 कब आ रहा है? तो 3 की संक्रिया 1 से करवाने पर तो 3 का प्रतिलोम क्या हो गया? 1 हो गया। इज दैट क्लियर भाई? और सारे अवयव जो उसके अंदर मिल रहे हैं ग्रुप के अंदर। क्लियर। चलिए लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है क्रम विनिमयता। और भाई क्रम विनिमयता का मामला सपासट क्लियर है पहले ही, है क्रम विनिमय होगा। क्यों होगा पता चला? देखो आप ध्यान से, ऐसे करूंगा मैं, इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे, तो देखो आप इधर 0 1 2 3, 0 1 2 3, 2 3 0, 2 3 0, 0 1 0 1, ये बचा। ऐसे ऐसे करने पर सारा सेम मिल रहे, नहीं मिल रहे भाई? मिल रहे। इसका मतलब ये क्रम विनिमय है, और क्रम विनिमय है, इसका मतलब ये पूरा जो ग्रुप वाला जो दे रखा है मामला, वो क्या है? आबेली ग्रुप है। क्लियर भाई? तो आज की क्लास के अंदर जो है अपन ने कुछ नया सीखा, और नया ये सीखा कि अगर अपने को अवशेष ग्रुप दे रखा हो तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, या अवयवों वाला ग्रुप दे रखा हो तो उसको संक्रिया या संक्रिया टेबल बनाकर जो है अपन उसकी साहचर्यता, क्रम विनिमयता और द्विचर संक्रिया और तत्सम अवयव, प्रतिलोम अवयव पता कैसे करते हैं, इसके बारे में अपन ने सीखा। आई होप अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है भाई दोस्तों, मिलेंगे अपन नई क्लास के अंदर जिसके अंदर अपन और ऐसे एग्जांपल और बहुत सारी चीजें भी छूटी हुई इसकी बुक के अंदर, तुल्यकारिता है, समाकारिता भी है, स्वकारिता भी है, बहुत सारी चीजें पर सबको अच्छा समझने का प्रयास करेंगे। आपको अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, और आप क्लास को शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी तो, क्योंकि अगर क्लास अच्छी लगेगी और जुड़ेंगे बच्चे तो ऑटोमेटिकली अपना इंकरेज हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नई क्लास के अंदर। सभी दोस्तों और साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय इस क्लास को दिया है। धन्यवाद, मिलेंगे नई क्लास के अंदर।